नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिसे पूरा भारत आज जान चुका है। जी हाँ, हम आईसीएसई 10th बोर्ड की नेशनल टॉपर शांभवी जायसवाल के साथ बैठे हैं। उनके घर में हैं। उनके साथ आइए हम बात करते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को इस मुकाम तक पहुँचाया है। हमारे साथ शांभवी जायसवाल मौजूद है। शांभवी, बताइए कि पहले तो सबसे पहले प्रभात खबर की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कैसे आप इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है उसके बारे में ज़रा संक्षिप्त में बताइए। वैसा कुछ बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करके नहीं करते थे, बस स्कूल में जितना पढ़ाई होता था उसी को रोज़ मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ते थे, रोज़ रिवीजन करते थे, इस वजह से हो पाया। कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करती थी और क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी पढ़ाई की? कभी भी घंटा गिन के नहीं पढ़ते थे। होता था कि बस आज का जितना डेली गोल्स है वो करना है, जैसे मतलब नॉर्मल जितना होता था उतना ही करते थे। मोर और लेस एक दिन में 6 या 7 घंटे पढ़ते थे। शांभवी, आगे की पढ़ाई आपको किस फील्ड में, अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना है और क्या स्ट्रेटेजी बना रही हैं आप? मैंने प्योर साइंस लिया है। मुझे जेईई एडवांस्ड में अच्छे रैंक पाके मुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस करना है। तो उसके लिए क्या तैयारियां आप कर रही हैं? अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है एंड तब से चल ही रहा है, मतलब रोज़ पढ़ाई होती है, बस मेहनत करना है। संक्षिप्त में आप बताइए कि नर्सरी से लेके अभी तक की जो आपकी एजुकेशन जर्नी है उसके बारे में बताइए कि आप कब, कहाँ, कैसे? अच्छा, जब 6 महीने की थी तब से मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वहाँ पे मैं स्टैंडर्ड 1 तक थी। मेरे नाना नानी ही मेरा वहाँ पे ख्याल रखते थे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड 2 में आई वेंट टू दिल्ली में ही मेरे मम्मी पापा थे। वहाँ पे वो लोग 10 साल से रह रहे थे, तो स्टैंडर्ड 2 से 5 हम लोग दिल्ली में थे। उसके बाद स्टैंडर्ड 6 में हम लोग जमशेदपुर आए एंड तब से मैं लोयला में ही थी, फिर 10th तक यहीं पे थे। आपके फादर मदर क्या करते हैं? मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं एट मणिपाल एंड शी इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर। मेरे पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं एट मेहरबाई, वहाँ पे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो पापा मम्मी सारे लोग मेडिकल लाइन में हैं, आप इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर रही हैं। हाँ, मतलब मेरे फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं, तो मुझे था कि कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, और इसीलिए मैंने ये शुरू से ही मुझे बायो से ज़्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद आप अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं? मुझे उतना दूर मैंने अभी नहीं सोचा है, बट सोचा है कि मतलब इंडिया में रह के ही कुछ अपने देश के लिए करना है। पढ़ाई के अलावा आपकी हॉबी क्या थी? मैं वैसा नहीं था कि पूरा दिन पढ़ती ही रहती थी। मैं डांस क्लास जाती थी। मैं स्टैंडर्ड 5 से ही मैं कथक सीख रही हूँ एंड एग्ज़ाम के टाइम भी मैं जाती ही थी, अभी भी जाती हूँ। एंड मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है कभी कभी, एंड मुझे बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। अभी थोड़ा कम हो गया था, बट वैसे मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे पेंटिंग करना भी पसंद है। तो पढ़ाई के दौरान कभी डाउट्स आने थे, उसके लिए आपने कभी ट्यूशन वगैरह की? नहीं, तो जो भी डाउट्स आते थे वो मैं अपने टीचर से पूछती थी। मैं लोयला स्कूल में हूँ, तो वहाँ पे वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे। हम जो भी डाउट्स होता था तुरंत क्लियर कर देते थे और बहुत मेरे को बूस्ट करते थे कॉन्फिडेंस की तुम अच्छा ही करोगी। सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सोशल मीडिया में कोई अकाउंट नहीं है। फ़ोन भी मतलब जस्ट फॉर कॉलिंग एंड ऑल, फ़ोन भी मेरा यूज़ नहीं होता है। बट हाँ, मतलब कभी कभी रिफ़्रेश करने के लिए माइंड, तो टीवी देखते हैं, कोई कॉमेडी शो देख लिया, खाते टाइम टीवी देखते थे। फेवरेट शो? या कॉमेडी लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आई रियली एंजॉय दैट। इसके अलावा एनीथिंग, या लाइक ये कॉमन, अदरवाइज एनी मूवी, एनीथिंग जो भी अच्छा आया, जो भी आए वो देख लेते थे। आप को जो सफलता मिली है उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। मतलब हमेशा बोलते रहते थे कि तुम्हारा नहीं होगा अच्छा तो किसका होगा, और कभी भी मतलब प्रेशर नहीं रहता था कि यही करना है, अच्छा ही करना है। मतलब कभी कम मार्क्स भी आता था तो कभी डांटते नहीं थे। तो एग्ज़ाम के टाइम जो आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी रहती थी और नॉर्मल डे के पढ़ाई की स्ट्रेटजी दोनों सेम रहती थी या
एग्ज़ाम के टाइम में कुछ प्रेशर रहता था, ऐसा अलग होता था? उतना कुछ प्रेशर नहीं रहता था, बट हाँ मतलब सुबह में जल्दी उठ के, मतलब स्कूल से पहले, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 5 बजे कभी उठ के पढ़ने लगते थे, अदरवाइज़ नॉर्मल सेम रहता था। आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यही कि अपने आप पे पूरा भरोसा रखें एंड हमेशा अपना जो पाथ आपने चूज़ किया है उसके लिए मेहनत करते रहें एंड फिर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। शहर की बेटी शांभवी जायसवाल है, जो कि भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किए, झारखंड का नाम रोशन किए, जमशेदपुर शहर का नाम रोशन किए, जो कि ICSE 10वीं की बोर्ड में नेशनल टॉपर बनी है। जमशेदपुर से निखिल सिन्हा, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।